छात्रों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे बने रहिए दोस्तों। तो जीव जनन कैसे करते हैं, इससे संबंधित प्रश्न इस वीडियो में आपके कराने वाला हूँ दोस्तों। और जितने भी आपके प्रश्न होंगे दोस्तों, ये आपके सिलेक्टेड एग्जाम बेस्ड प्रश्न होंगे और वीवीआई क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए छात्र हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे दोस्तों, और हमारे वीडियो के अंत तक आप बना रहे। तो आइए दोस्तों, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपको इस वीडियो का प्रश्न संख्या 1 से आपको बताना स्टार्ट करता हूं। और ये दोस्तों आपके रिविजन्स क्वेश्चन होंगे, और इस वीडियो में बस आपको लघु लघु उत्तरीय प्रश्न आपको कराए जाएंगे। तो आइए दोस्तों, मैं प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ता हूं। प्रश्न संख्या 1 है मेरे प्यारे छात्रों आपकी स्क्रीन पर, कि कौन सा हार्मोन गर्भ बनाए रखने में सहायक है? तो प्रोगेस्टेरोन, ल्यूटाइनिंग हार्मोन, या फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या एस्ट्रोजन। तो आपको यदि राइट आंसर पता है दोस्तों तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 31 प्रश्न का। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या आपका नेक्स्ट है मेरे प्यारे छात्रों, प्लेसेंटा कहाँ पर धंसा होता है? तो प्लेसेंटा कहाँ होता है दोस्तों? ग्रीवा में, बी ऑप्शन योनि, सी ऑप्शन गर्भाशय, डी ऑप्शन अंडाशयिका। तो आपको पता है आंसर तो आप जरूर कमेंट में आंसर करें। तो आपका जो प्रश्न संख्या 32 का आंसर होगा मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, गर्भाशय। प्रश्न संख्या 33 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 33 है, अपरा प्लेसेंटा का कार्य है। तो अपरा प्लेसेंटा का क्या कार्य है दोस्तों? विकसित होकर ऑप्शन ए में हो रहे शिशु को पोषण प्रदान करना, ऑप्शन बी शिशु द्वारा उत्पादित व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालना, माँ के शरीर के प्रतिरक्षी शिशु को स्थानांतरित करना। तो ये सभी जितने भी कार्य है दोस्तों, ये अपरा जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 34 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। भ्रूण पूर्ण शिशु में विकसित होने में कितना समय लगता है? तो आपको पता है दोस्तों कि 9 महीना, और प्रत्येक डेज में कितना होता है दोस्तों? 30। तो 9 या 27 हो गया दोस्तों। तो आपका टोटल कितना दिन में हो जाएगा? दिन में आपका याद रखिए आप 270 दोस्तों, और महीना में 9 महीने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डे में दिया हुआ। योनि मार्ग से हर माह रुधिर एवं म्यूकस के निष्कासन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? रजोधर्म दोस्तों, बी ऑप्शन निषेचन, सी में लेशमानिया, डी में कुछ भी नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रजोधर्म। तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 है आपके स्क्रीन पर, एड्स का कारण है। तो एड्स का कारण क्या होता है दोस्तों? तो ये आपका होता है वायरस की वजह से आपका एड्स की बीमारी होता है, ठीक है दोस्तों। और एड्स कैसे फैलता है दोस्तों? तो यदि आपके कहीं शरीर में यदि जख्म होता है दोस्तों, तो उससे जो एड्स वायरस होते हैं वो आपके उसके जख्म के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं दोस्तों, जिससे हमारे एड्स फैलने की अधिकतर संभावना होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 37 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचरित रोग है? एड्स, सुजाक, गोनोरिया, या उपरोक्त सभी? तो एड्स भी है दोस्तों, आपके सुजाक भी हैं, और गोनोरिया भी। ये सभी का क्या है दोस्तों? तो यौन संचरित रोग, यानी जब यदि मेल और फीमेल के जब दोस्तों निषेचन जब करते समय संपर्क में आते हैं, तो ये यौन संबंधित ये रोग ज़्यादातर महिलाओं की वजह से पुरुषों में आ सकता है दोस्तों। तो ये आपको सेक्स के समय ये बीमारी आपके शरीर में इससे भी फैलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 38 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। 38 है, कॉन्डोम के उपयोग से बचाव हो सकता है। तो STDs से, गर्भधारण से। तो ये आपका दोनों हो जाएगा, STDs से भी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और गर्भधारण से भी, ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। तो आपका 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 39 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 39 है आपकी स्क्रीन पर, HIV संक्रमित व्यक्ति के एड्स के लक्षणों के विलंब के लिए किस थेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो प्रति रेट्रोवायरस वायरल थेरेपी, जीन थेरेपी, विकिरण थेरेपी,
या रासायनिक थेरेपी। तो आपका जो राइट आंसर होगा प्रति रेट्रोवायरस थेरेपी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 39 का ए हो जाएगा राइट आंसर, 39 का ए। प्रश्न संख्या 40 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 40 है, एड्स के फैलने का कारण है तो असुरक्षित यौन संबंध, बिना कंडोम के, अप्रमाणित रक्त का उपयोग, सी एक से अधिक साथियों के साथ संभोग से, उपरोक्त सभी। तो आप देख रहे हैं कि ये सभी दोस्तों असुरक्षित यौन संबंध से भी कर सकते हैं, अप्रमाणित रक्त का उपयोग से भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और एक या एक से अधिक साथियों के साथ संभोग करने से। तो ये सभी जो आपके यदि मैटर अगर आपके साथ इस तरह से होता है दोस्तों तो एड्स की फैलने का कारण ज़्यादा हो जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 41 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो मनुष्य ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी कॉकरोच, ऑप्शन सी केचुआ, ऑप्शन डी हिरन। तो आपका उभयलिंगी जीव की यदि बात करें दोस्तों तो यह आपका होता है केचुआ, और केचुआ को हम किसानों के साथी भी कहते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 42 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपकी वीडियो को आप इंजॉय करते हुए देख रहे होंगे। तो आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 42 है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 42 है, ऋतुस्राव चक्र 50 से 55 वर्ष की आयु में बंद होना कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये आपका कहलाता है रजोनोविरिति, ठीक है दोस्तों। जो 50 से 55 वर्ष की आयु में जो ऋतुस्राव महिलाओं में होता है दोस्तों, तो ये 50 से 55 वर्ष की आयु के आसपास होता है, इसका बंद हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रक्रिया का हम रजोनोविरिति कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 43 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 43 स्क्रीन पर, परागन होते हैं। तो परागन होते हैं क्या दोस्तों? तो ये आपके होते हैं अगुणित होते हैं, अगुणित। आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 का ए। प्रश्न संख्या 44 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचरित रोग नहीं है? तो हेपेटाइटिस, एड्स, सूजक, कैंसर। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि रोग यौन संचरित रोग यानी यौन जो फीमेल और मेल में जब होता है दोस्तों तो यौन संचरित रोग कि कौन सा नहीं है? तो आपका जो कैंसर है जो यौन संचरित रोग नहीं होता, लेकिन हेपेटाइटिस, एड्स, सूजक ये सभी यौन संचरित रोग हैं। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। प्रश्न संख्या 45 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा युग्मविद है? तो मादा युग्मविद की बात करें तो आपका क्या होता है? भ्रूण कोश होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ए। प्रश्न संख्या 46 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बीजांड आवरण बनाते हैं। तो बीजांड आवरण क्या बनाते हैं दोस्तों? बीजी आवरण, भ्रूण, बीजपत्र, ऑप्शन डी भ्रूणपोष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीज आवरण बनाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 का मेरे प्यारे छात्रों ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 47 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। गेहूं, चावल, मक्का में परागन होता है तो वायु दाब द्वारा, जल द्वारा, कीटों द्वारा, जंतुओं द्वारा। तो गेहूं, चावल, मक्का में जो परागन होता है दोस्तों ये आपका वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों? आपका वायु द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 47 का ए। प्रश्न संख्या 48 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 48 है आपके स्क्रीन पर, परागन मात्र कोशिका एमएमसी कितने परागन उत्पन्न करती है? तो 2 परागन, 4 परागन, 8 परागन, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। थी कितने करते हैं दोस्तों? जब एमएमसी आता है तो कितने? 4 परागन उपयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 का बी। प्रश्न संख्या 49 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 49 है आपकी स्क्रीन पर, उत्तक संवर्धन द्वारा जो पौधे उत्पन्न होते हैं उन्हें हम कहते हैं। तो ये संतति होते हैं और क्लोन। कौन होता है दोस्तों? या ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्लोन होते हैं। प्रश्न संख्या 50 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों।
प्रश्न संख्या 50 है आपकी स्क्रीन पर। शुक्राणु किस तापमान पर परिपक्व होते हैं? तो किस तापमान पर होते हैं दोस्तों? तो 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 का दोस्तों ए। प्रश्न संख्या 51 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। 51 प्रश्न है, नर में वृषण क्यों उदरगृह के बाहर वृषण कोश में होते हैं? तो सुरक्षा कारणों से। बी ऑप्शन कहता है क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए ताप से कम होना चाहिए। सी ऑप्शन कहता है उचित मात्रा में शुक्राणुओं का स्थानांतरण योनि में करने के लिए। या डी हो गया उपयुक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए ताप शरीर के ताप से कम होना चाहिए। तो आपका बी हो जाएगा 51 का। 52 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 52 है, प्रोगो एक्स गैंग एक्स्ट्रॉन का स्राव होता है तो ग्राफीय फॉलिकल के माध्यम से, अपरा से, कोपर्सल ट्यूलिस के द्वारा या पीयूष ग्रंथि। तो आपका कोपर्सल ट्यूटियम के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का 52 का सी। प्रश्न संख्या 53 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 53 है, निम्नलिखित में से किसमें द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो ईस्ट के द्वारा, हाइड्रा द्वारा, अमीबा द्वारा या यूलोथ्रिक्स के द्वारा। तो अलैंगिक जनन की बात करें तो अमीबा द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 53 का सी। प्रश्न संख्या 54 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 54 है आपकी स्क्रीन पर। म्यूकर में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा, बी में बीजाणुओं द्वारा, सी खंडन द्वारा, डी उपरोक्त से कोई नहीं। तो आपका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बीजाणुओं द्वारा। प्रश्न संख्या 54 का बी होगा। प्रश्न संख्या 55 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। कायिक प्रवर्धन होता है तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है? तने द्वारा, पत्तों द्वारा, जड़ों द्वारा, सभी के द्वारा। तो ये आपका होता है सभी के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 56 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। कलम चढ़ाना विधि में जड़ सहित पौधे को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है दोस्तों? आपका स्टॉक कहा जाता है। क्या दोस्तों स्टॉक? तो आपका 56 प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 57 है आपकी स्क्रीन पर। परागणों का परागन कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया कहलाती है तो क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग, परागन, निषेचन या त्रिशल्यन। तो आपका कहलाता है ये दोस्तों आपका परागन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 57 का बी। प्रश्न संख्या 58 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न सबका संख्या 58 है, फूलों का एक पौधे फूलों के परागन कोश से किसी अन्य पौधों पर लगे फूलों को वर्तिकाग्र स्थानांतरित होने की क्रिया कहलाती है तो क्या कहलाती है? तो ये आपका पर परागन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? आपके पर परागन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पर परागन, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 59 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 59 है आपकी स्क्रीन पर। जब परागन नलिका बीजांड में प्रवेश करती है तो उसमें कितने नर युग्मक होते हैं? तो उसमें कितने होते हैं नर मेरे प्यारे छात्रों? तो इसमें 2 नर युग्मक होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 59 का ए। कितने होते हैं? 2। प्रश्न संख्या 60 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा मेरे प्यारे छात्रों। 60 प्रश्न है, मानव मादा कितने वर्ष की आयु में लैंगिक परिपक्व हो जाते हैं? तो कितने दोस्तों? तो आपको पता है दोस्तों कि 12 से 13 साल की उम्र में सेक्स एबिलिटी क्या होता है दोस्तों? उनमें आने लगता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए छात्र हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे और वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।